मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लोक सेवक हो या सरकारी कर्मचारियों के सस्पेंशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा व वेरियस हाई कोर्ट्स द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस व दिशा निर्देश जारी होते रहें, ताकि जो है सस्पेंशन को मनमाने हथियार के रूप में उपयोग ना किया जा सके। पूर्व में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजय चौधरी के मामले में कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए थे, जिनको राजस्थान हाई कोर्ट ने भी माना। और नरेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए थे। देखा गया है कि जो क्रिमिनल ट्रायल या प्रोसीडिंग चलती हैं तो उनके जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, या सैंक्शन का प्रोसिक्यूशन दिया जाता है, सैंक्शन अभियोजन जो है स्वीकृति दी जाती है या नहीं दी जाती है, इन सब बातों का जो है सस्पेंशन पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने एडिशनल गाइडलाइंस जारी करते हुए इन सब चीज़ों को डिस्कस किया और उस पर मनमाने सस्पेंशन पर अंकुश लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए, ताकि जो सस्पेंडिंग ऑफिसर है वो सस्पेंशन को जो है मनमाने हथियार के रूप में उपयोग ना कर सके और अनावश्यक रूप से जो है कर्मचारी को लंबे समय तक सस्पेंड या निलंबित नहीं रखा जा सके। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का मानना था कि इससे जो है जो कर्मचारी है उसके मनोबल, उसके समाज, उसके परिवार सब प्रभावित होते हैं और इससे सरकार के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, प्रस्तुत मामले में बताना चाहूँगा कि इसमें तीन जो लोक सेवक या कर्मचारी थे, जिसमें एक पटवारी था, एक फोर्थ क्लास था व एक मेडिकल ऑफिसर था। जो इसमें एक कर्मचारी जो है 8 माह व 8 साल से सस्पेंड था, जिसका मामला भी विचाराधीन था। तो तीनों मामलों को निस्तारण करते हुए ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए या ये गाइडलाइंस दी कि जो निलंबन वह स्वतः नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी एफआईआर लॉज होती है, कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो मुकदमा दर्ज करते ही लोक सेवक को या कर्मचारी को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। उसके तथ्य और परिस्थितियों को देखना चाहिए और उनका मनन करने के बाद ही उसका सस्पेंड करना चाहिए यदि वो आवश्यक हो। तो यदि जो कर्मचारी है वह 48 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक अभिरक्षा में या कस्टडी में रहता है तो ही उसको सस्पेंड करना चाहिए। यदि उसमें गंभीर आरोप नहीं है तो उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि निलंबन दंड नहीं बल्कि एक अस्थायी सुरक्षा है, जिससे कि जो गवाह हैं या जो रिकॉर्ड है या जो अन्य सामग्री है जिससे छेड़छाड़ करके जो है जांच को या ट्रायल को प्रभावित ना किया जा सके, उसको उसका सुरक्षित रखने का एक तरीका मात्र है और इसको दंड के रूप में या बहुत लंबे समय तक इसको नहीं अपनाया जाना चाहिए। अगली गाइडलाइंस ऑनरेबल कोर्ट ने दी थी कि यदि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि कोई भी लोक सेवक जिसके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से अभियोजन स्वीकृति ली जाती है। यदि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है या अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाली अथॉरिटी, उसके द्वारा अभियोजन स्वीकृति अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकार तभी की जाती है जब मामला काफ़ी कमज़ोर होता है या उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। तो यदि मामला कमज़ोर और सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अस्वीकार कर दी तो ऐसे मामले में भी उसको सस्पेंड करना कोई आवश्यक नहीं है या सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो है मामलों को दो तरह का बताया गया कि एक गंभीर मामले जिनमें भ्रष्टाचार, धन गबन, नैतिक पतन, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग आदि आदि, और जो कि ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट हैं उनको उसमें सस्पेंशन को उचित माना है। और जबकि ऐसे मामले जो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट हैं, यानी कि जो कम गंभीर मामले हैं, उनमें जो है सस्पेंशन को उचित नहीं माना है। और उसमें ये देखना है कर्मचारी गवाहों या अधिकारियों को प्रभावित करने की स्थिति में है या नहीं है। यदि ऐसी प्रभावित करने की स्थिति में है तो सस्पेंशन को उचित माना है, अन्यथा उसको सस्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी के साथ ही ऑनरेबल कोर्ट ने जो है एक टाइम बाउंड लिमिटेशन भी, उसके अंदर टाइम बाउंड फ्रेम भी के बारे में भी गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कहा कि यदि 3 महीने में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो निलंबित जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि निलंबन या सस्पेंशन आगे कंटिन्यू रखा जाता है तो उसके लिखित कारण उसके अंदर देने पड़ेंगे और उसमें जो कर्मचारी है या जो अधिकारी है जो सस्पेंड है उसको भी उसको बताना पड़ेगा। यदि चार्जशीट दाखिल हो जाती है 3 महीने में, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के 2 वर्ष तक जो है ट्रायल समाप्त नहीं होता है या उसमें अधिक समय लगता है, तो उसमें भी सस्पेंशन को जो है उचित नहीं माना है। यदि लगता है कि ट्रायल 2 वर्ष के करीब है और उसका जो है समापन होने वाला है तो उसमें उचित कारण लिखते हुए सस्पेंस को कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि ऐसा क्रिमिनल ट्रायल 3 साल या उससे अधिक समय तक चले
तो निलंबन को ख़त्म किया जा सकता है, उसकी नॉन सेंसिटिव पोस्ट पर उसको लगाया जा सकता है कि जहाँ के उसको जो पब्लिक से संपर्क उसका कम से कम हो। और यदि उसका सस्पेंशन ख़त्म नहीं किया जाता है तो सीसीए रूल 22 के मुताबिक वह अपीलेट अथॉरिटी को जो है अपील कर सकता है सस्पेंशन ख़त्म करने के लिए। और यदि उसको सस्पेंशन ख़त्म नहीं किया जाता है तो उसको लिखित में कारण बताए जाएंगे कि उसका सस्पेंशन ख़त्म क्यों नहीं किया गया है। इसी तरह मित्रों, ऑनरेबल कोर्ट ने गाइडलाइंस में निर्देश दिए कि निलंबन की जो है नियमित समीक्षा होनी चाहिए, हर 4 महीने में उसका रिव्यू करना चाहिए और यदि आवश्यकता ना हो तो निलंबन जारी करना निलंबन को निरस्त करना चाहिए और कर्मचारी को किसी भी कम संवेदनशील पद या नॉन सेंसिटिव पोस्ट पर रखा जा सकता है। और यदि ये समीक्षा नहीं की जाती है 4 महीने के पश्चात तो जो निलंबन होगा वो दोषपूर्ण माना जाएगा। इसी तरह मित्रों, ऑनरेबल कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि यदि एक कर्मचारी या लोक सेवक या अधिकारी का जो एक्विटल हो जाता है क्रिमिनल ट्रायल में तो रीइंस्टेटमेंट सामान्य नियम है, उसको जो है पदस्थापित पुनर्स्थापित उसको करना चाहिए, उसको सेवा में लिया जाना चाहिए। यदि सरकार अपील भी करती है एक्विटल खिलाफ तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पदस्थापित या रीइंस्टेटमेंट उसका होना चाहिए। निलंबन जो आदेश होगा वो रीजनेबल कारणयुक्त व रीजन्ड होगा, उसमें मनमाने तरीके से सस्पेंशन नहीं करना चाहिए और आरोपों की प्रकृति, जांच का प्रभावित होने की संभावना, इन सब चीज़ों को जो है मद्देनज़र या ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इसमें मानव गरिमा, सेवा के अधिकारों का संरक्षण के बारे में भी अदालत ने काफ़ी जोर दिया और ये बताया कि बिना कारण बताए निलंबन बनाए रखना ये सभी कर्मचारियों के मानव गरिमा, रोजगार के अधिकार और निष्पक्ष प्रशासन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अंत में ऑनरेबल कोर्ट ने जो है निष्कर्ष में, कंक्लूजन में कहा कि ये जो भविष्य में सभी निलंबन पर ये आदेश लागू होंगे, राज्य सरकार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स व रिव्यू कमेटीज इन नियमों का कठोरता से पालन करेगी। बिना तर्क, बिना समीक्षा या बिना आवश्यकता के निलंबन को कानून के विरुद्ध माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑनरेबल कोर्ट ने जो है चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को निर्देश दिए कि इन्हीं जो ये गाइडलाइंस हैं, ये जो निर्देश हैं, इनको निश्चित रूप से पालना के लिए सभी विभागों को सर्कुलेट किया जाए और इनको लागू किया जाए। मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। यदि आप इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।